आज मैं बात करने वाला हूँ जुपिटर की। जुपिटर यानी कि गुरु। अब मैं इस चर्चा को एस्ट्रोलॉजिकली ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा। आज हम गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे। गुरु का जो एलिमेंट है, जो एनर्जी है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब जब बात आज गुरु की होगी, क्योंकि वो इतना वास्ट टॉपिक है, इतना वास्ट एलिमेंट है, इतनी बड़ी चीज़ है कि इतनी मेरे में आज तक बुद्धि है, उसके अनुसार मैं जितना आपको थोड़ा सा बता पाऊंगा उतना मैं आपको आज बताऊंगा। अब जो गुरु है, उसका सिंपल जो अर्थ है, सिंपल जो मीनिंग है, वो है गाइडिंग लाइट। गाइडिंग लाइट का मतलब एक ऐसी लाइट, एक ऐसी ऊर्जा जो कि आपको जीवन में गाइड करे। हर सेक्टर के लिए है ये चीज़। ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक चीज़ों में ही ये चीज़ होती है, गुरु होता है। गुरु हर सेक्टर में, आपकी हर स्टेट ऑफ माइंड के लिए, मतलब आपका स्तर कुछ भी हो, आप कहीं भी हो, गुरु वहाँ के लिए है आपको। इसलिए हर सेक्टर में, हर कहीं कोई ना कोई गुरु देखने को मिल जाएगा। गुरु का जो असली मीनिंग है वो ये है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी एनर्जी जो कि उस रास्ते पे चल चुकी है जहाँ पे आपको चलना है। अब तो वो चल चुकी है रियल में, इसलिए उसको पता है कि यहाँ क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो इसलिए वो अब आपको वहाँ पे पूरी तरह गाइड कर पाएगी, वो एनर्जी, वो लाइट। इसलिए अब आपको जो गुरु है उसकी बात माननी होती है, आपको वहाँ सरेंडर करना होता है, क्योंकि आप किसी नए रास्ते पे जा रहे हैं और वो जो व्यक्ति है, वो जो एनर्जी है, वो वहाँ पहले से ही चली हुई है। तो अब अगर आप वहाँ जाएंगे उसको सरेंडर करके, तो आपका इतना फायदा होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि या तो आप अपने आप ही उस रास्ते को अब खोजें, उस पर जो चीज़ें हैं, उस पर जो समस्याएं हैं, उस पर जो फायदे हैं, वो खुद खोजें, और एक है आपको बस उसको बता दिया जाए। तो इसको बोलते हैं गुरु की कृपा, गुरु का ग्रेस। और इसी प्रकार की अनंत कृपाएं एक गुरु कर सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि वो कई रास्ते ऐसे चल चुके हैं जहां आपको, और कहीं ना कहीं हम सबको चलना ही है एक ना एक दिन। और वो हर सेक्टर हो सकता है, केवल मैं बस फिर बता रहा हूँ, केवल धार्मिक नहीं, हर प्रकार के सेक्टर। आप कहीं काम करते हैं, आप कुछ सीखते हैं, आप कुछ भी करते हैं, वो एक गुरु ही आपको कुछ सिखा सकता है। गुरु की जो एनर्जी है, गुरु का जो एलिमेंट है। अब जैसे कि ये तो मैं पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूँ कि जो जुपिटर है ना, उसकी जो एनर्जी है, उसमें किसी भी प्रकार की क्लेवरनेस नहीं चलती है हमारी, कोई चालाकी, कोई नीचता। क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, कोई व्यक्ति उस रास्ते में चल चुका है, ठीक है, उसे सब पता है क्या होता है, क्या नहीं होता, आपके दिमाग में क्या किस प्रकार के गंदे नीच विचार आते हैं, सब पता है उसे, क्योंकि वो रह चुका है। उसको मूर्ख बनाना अब असंभव के पास है, ठीक है। अगर आप अब उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे जुपिटर के एलिमेंट को, तो आप ही मूर्ख हैं। उसको सब दिख रहा है, उसको सब क्लियर दिख रहा है, क्योंकि वो उस रास्ते पे चल चुका है और सरेंडर करके वो चला, और उसने भी अपने गुरु के साथ, हर गुरु का एक गुरु होता है, ठीक है, उसको हम गुरु लीनिएज कहते हैं। तो उसने अपने गुरु के यहाँ सरेंडर किया और वो वहाँ पे चल के आगे गया। अब आप अगर ज़्यादा चालाक बनेंगे तो वो उसमें आपका ही नुकसान है। इसलिए गुरु के एलिमेंट में प्योरिटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति, कोई एनर्जी आपको वो दे रही है जो आप अनंत काल तक खोजते रहेंगे और शायद ही वहां पहुंचे, क्योंकि आप भटक रहे होते हैं। भटकते हुए क्यों ही एक गाइडिंग लाइट की जरूरत होती है, इसलिए उसे गाइडिंग लाइट बोला जाता है, क्योंकि आप अंधेरे में हैं, आपको पता ही नहीं आप है कहाँ, वो अंधेरा है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, एक गुफा होती है, उसके लास्ट में लाइट आ रही होती है। वो जो लाइट है, अगर वो हो ही ना, मान लीजिए, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सी दिशा में भी जाना है, वो आपको पता चलेगा ही नहीं। लेकिन वो जो टनल है, उसके लास्ट में जो लाइट है, आप वहाँ चलते जाएंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ भी आपको जाना है, क्योंकि वो लाइट आपको दिख रही है वो एंड में। और वो लाइट जुपिटर होता है, वो गाइडिंग लाइट होता है, क्योंकि आप तो अंधकार में हैं, हम हर कोई कहीं ना कहीं अंधकार में है, हमें कुछ नहीं पता तो हम अंधकार में है, और उस अंधकार से आपको जुपिटर का एलिमेंट ही निकाल सकता है। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको अभी से ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत लोग मैंने सुना है, वो कहते हैं कि हम सरेंडर ही नहीं कर पाते हैं। वो सरेंडर ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो अपने आप को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं किसी और के पास। अभी इसमें देखो, ये भी होता है आजकल तो बहुत ही ज्यादा है कि फ्रॉड गुरु होते हैं हर जगह। एक ठगिया लोग तो देखो हर सेक्टर में, जीवन में होते ही हैं। लेकिन हमें जो देखना है, क्योंकि जो हम देखेंगे वही हम पाएंगे, क्योंकि हम उसी को सीख कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी को चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वही हम एनर्जी डाल रहे हैं। क्योंकि अपने जीवन में हमें जो टॉप गुरु है, जो असली चीज है, मतलब जो गुरु का एलिमेंट है, जिसको हम गाइडिंग लाइट कहते हैं, उसको हमें खोजना है। हमें इन ठगियों के पीछे, इनकी तो मैं अलग से चर्चा करूंगा, खैर अभी उनके पीछे में नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आपके सामने गुरु है, आपको इसलिए झुकना ही होता है हर किसी के आगे। कोई ठगिया गुरु भी होता है, उसके आगे कम से कम आपको झुकना तो होता है, भले ही आप मन से झुके या ना झुके। तो कारण ये है कि उसमें एक गुरु का एलिमेंट है, उसने वो बड़ी चीज अपनी ठगिए फॉर्म में उतार रखी है, इसलिए उस बड़ी चीज की इज्जत के लिए उस ठग के आगे भी झुकेंगे। एक बार तो झुकेंगे मिनिमम। अब जैसे कि आपने ये भी बहुत ज्यादा सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि जैसे आपके अंदर जो भगवान है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, वो अब आपके आगे तो नहीं झुक रहे, वो आपके अंदर जो भगवान है, जो ईश्वर है, उनका जो तत्व है, उसके आगे झुकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कोई ठग गुरु भी होता है, उसके आगे भी हमें एटलीस्ट एक बार तो झुकना ही पड़ता है, होता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो तत्व, वो भले ही ठग है, लेकिन उसका जो कहीं ना कहीं उसका जो एलिमेंट है वो गुरु का है। और वो गुरु इतनी बड़ी चीज है कि हम देखते ही झुकेंगे। अब यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई वो इधर, मतलब हमें
कमजोर नहीं है हम कोई, जुपिटर के आगे झुकने में कोई कमजोरी नहीं है, कोई ऐसे हम बेवकूफ नहीं है कि हम जुपिटर के आगे झुक रहे हैं ऐसे हम कमजोर आदमी हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जुपिटर के आगे जो झुक गया उससे शक्तिशाली है कौन? और आपको शक्तिशाली बनना है तो आपको जुपिटर के आगे झुकना ही पड़ेगा। कोई ऐसे अपने आप आज तक ऐसे जाके कि मैं अकेले ही चला जाऊंगा, असंभव है आप बिना गुरु के कहीं पहुंच जाए। कोई नहीं बना ऐसे अकेले जाके कि मैं अपने दम पे सब कुछ कर लूंगा, ऐसा कोई नहीं आज तक, ठीक है। इसलिए बिना गुरु के, बिना झुक के यूनिवर्स आपको कुछ देता ही नहीं है। यूनिवर्स चाहता है कि आप झुके, गुरु का जो तत्व है उसके आगे आपको झुकना होता है और आप अपने आप झुक जाते हैं। इसमें जैसे बहुत लोग वही कहते हैं कि मैं झुक नहीं पाता या मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे झुक जाऊं। जब आपको दिख जाता है कि आप कुछ ही नहीं है और इसमें कुछ नहीं है कि ऐसे नहीं कि मैं लाचार बन जाऊंगा, आपको पहले जो आपके अंदर कचरा भरा है ना वो पहले आपका मिटाया जाएगा, उसके बाद आपको बढ़ाया जाएगा। तो पहले वो कुछ नहीं स्टेट में आना जरूरी है कि मैं पहले हूँ कुछ नहीं, और वो गुरु आपको 1 सेकंड में दिखा देगा। क्योंकि आप होते ही अंधेरे में, हर समय हम अंधेरे में रहते हैं, हमें होश ही नहीं होता। हमें इतनी अकल होती है कि हम कुछ भी पा सकते हैं, तो आपने पा क्यों नहीं लिया था कुछ? आप सम्राट क्यों नहीं है कहीं के? आप है क्यों नहीं कुछ भी? तो नहीं है ना कुछ, तो नहीं कर पाए ना कुछ बाधाएं हैं ना। ये सारी बाधाएं हर किसी के जीवन में होती है, इसको अंधकार कहते हैं। और ये अंधकार से निकालने के लिए गुरु होता है, गाइडिंग लाइट होती है, वो एनर्जी होती है। अब जो गुरु होता है ना, जो गुरु का एलिमेंट है, उसकी जो एनर्जी है उसमें आप कैसा फील करते हैं? उसमें आप इमेजिन करिए कि आप छोटे हैं, बच्चे हैं 3, 4, 7, 5 साल के, आप अपने फादर के साथ हैं, पिताजी के साथ हैं, और आप एक प्लेग्राउंड में हैं और आप बस खेल रहे हैं, ठीक है। और आपके पिताजी बैठे हैं, आपके फादर बैठे हैं, वो देख रहे हैं आपको, आप कहीं ना कहीं वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं कि आप कहीं ऐसी जगह ना जाए ग्राउंड में कि आपको कोई परेशानी कर सके, कोई दिक्कत दे सके, कोई याद कर सके आपको। तो आपके जो फादर हैं वहाँ बैठे बैठे ही, भले ही वो आपके आगे पीछे नहीं जाएंगे एकदम, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका सारा ध्यान है कि आपको कहीं चोट ना लग जाए, आपको कहीं उठा के ना ले जाए कोई, आपको मतलब कोई परेशानी ना हो किसी भी प्रकार की। आपको प्यास लग रही है तो वो लाके आपको अपने आप पानी दे देंगे कि ये पानी पी ले, आपका समय हो गया, ठीक है। क्योंकि आप छोटे हैं, आपको अकल नहीं है, आपको तो होश ही नहीं है कि मैं प्लेग्राउंड में हूँ, कहाँ हूँ, घर पे हूँ, कुछ नहीं पता, आप बस खुश है। वो जो सेफ्टी आप अनुभव कर रहे हैं उस समय उस प्लेग्राउंड में, कि आपको पता है कि आपके पीछे कोई है और कोई नहीं है, आपसे तो 100 गुनी ऊपर का पावर का आदमी बैठा है। वो भले ही जीवन में कोई बहुत बड़ा आदमी ना हो सकता है, गरीब आदमी हो, उसके पावर नहीं है उसके पास, लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपने शिष्य के लिए कोई भी गुरु किसी भी हद तक जा सकता है। वो जो प्लेग्राउंड है वो दुनिया है जहाँ पर आप खेल रहे होते हैं और आपके गुरु आपको ऐसे ही गाइड कर रहे होते हैं, आपके पीछे ऐसे ही वो सुरक्षा में आपके बैठे होते हैं। और आपको जब समस्या आती है, आपको पता होता भी नहीं है गुरु कुछ होता भी है, लेकिन वो आपको गाइड कर ही रहे होते हैं। हर किसी के पास कहीं ना कहीं कोई गुरु होता है जो आपको गाइड कर रहा होता है। वो एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक प्रकार की एनर्जी हो ही ना, सबके पास होती है, लेकिन आपने वो कितनी एक्टिवेट करी हुई है, कितनी एक्टिवेट हो रखी है, और जब वो एक्टिवेट होती है तो उसके प्रति आपका क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि मान लीजिए जैसे उस बच्चे को, वो बच्चा है प्लेग्राउंड में, उसको उसके फादर लाके पानी दे रहे हैं कि ले पानी पी ले, तुमने बहुत देर से पानी नहीं पिया है, तेरे को प्यास लग रही होगी, और वो उठा के बोतल फेंक दे उसकी कि मतलब मुझे नहीं पीने ये सब। या फिर उसको गाइड कर रहे हैं, मान लें ऐसा कहीं थोड़ा ऐसा कोई गड्ढा सा है जहाँ कीचड़ है, वहाँ पे वो गिर सकता है और वो बच्चा वहाँ जा रहा है और वो उसके फादर रोक रहे हैं, लेकिन वो मतलब आप उन फादर को कह दें कि नहीं मुझे मत रोको, मैं तो जाऊँगा, तो जाओ फिर कीचड़ में, तो कोई रोकेगा नहीं। तो आपका रिएक्शन क्या है उस गुरु की जो प्रोटेक्शन है उसके प्रति, उससे वो एनर्जी एक्टिवेट होगी या डीएक्टिवेट होगी, होते हर किसी के पास है। क्योंकि ऐसा असंभव है कि आपके एक टाइप ऑफ एनर्जी ही ना हो आपके पास, ठीक है, वो तो सब पे है। लेकिन कितनी आपने वो बिल्कुल डेड कर रखी है, एक्टिवेटेड ही नहीं है, डीएक्टिवेटेड है बिल्कुल ही, या फिर इतनी डीएक्टिवेट कर ली है कि अब कुछ करना पड़ेगा, अब आगे से आपको पहल करनी पड़ेगी, तब वो गुरु आपको कुछ आपकी तरफ देखेंगे भी। क्योंकि वो एक प्रकार से गुरु एक तो छोड़ते आपको कभी नहीं है, छोड़ेंगे नहीं आपको, लेकिन वो दूर हो जाएंगे कि मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो अपने आप आ जाओ भटक के। क्योंकि अब देखिए जैसे कि वो जो फादर है और वो जो बच्चा है वहाँ पे ग्राउंड में, अब वो बच्चे में कितनी अकल है इस समय, उस फादर को पता है मतलब कि अगर मैं यहाँ से भी घर भी चला जाऊँ तो ये अगले जन्म तक भी मेरे घर नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, अपने आप तो फादर को पता है कि बच्चे का क्या हिसाब है, क्या बुद्धि है, कितनी अकल है। इस समय वो बच्चा ऐसे ही वो कह दे कि मतलब मुझे यहाँ कीचड़ में खेलना ही है, मेरे को यहाँ कुछ उल्टे सीधे काम करना ही है मुझे, और वो फादर रोक रहे हैं उसके बाद भी करने हैं, तो वो जो फादर अगर वहाँ से बस हल्के से पीछे भी हो जाए ना, वो जो बच्चा है उसका जीवन हिल जाएगा पूरा। क्योंकि अब तक वो एक प्रोटेक्शन में जीवन जी रहा था, उसको पता भी नहीं था, और अब वो उस प्रोटेक्शन में नहीं है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। और अगर उसने कुछ जाना कर दिया, क्या उतना वो बच्चा है वो जाना कर नहीं पाएगा, लेकिन वो मैंने बताया जैसे कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। वो तो हमने एक बच्चे के फॉर्म में अभी उसको देखा है कि बच्चा प्लेग्राउंड में है, ठीक है, बच्चा एक प्योर होता है, हम तो मतलब फुल फ्लैज एक आदमी होते हैं, बड़े होते हैं, हमारे अंदर तो सारी बुराइयां होती हैं फुल। तो ये सारी जो बुराइयां हैं इसके कारण कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं कि गुरु हमारे पीछे वैसे लगते नहीं है, हमें पहल करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि गुरु का जो एनवायरनमेंट है वो आपके आसपास कितनी बड़ी चीज पैदा कर रहा है, वो प्रोटेक्शन है, वो डिवाइन प्रोटेक्शन है। वो ऐसा, ये तो मैंने बताया कि जैसे कीचड़ है, वो है, कीचड़ में गिरने से आज की डेट में आपके में कुछ नहीं हो जाएगा, या नहा लो कीचड़ में जाके, लेकिन जीवन में ऐसे जो कीचड़ आएंगे, जो नेगेटिव कर्म आएंगे, जो नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक करेंगी,
जो आपके बुरे कर्म आपके पास आएंगे, उस समय जब आप उस गड्ढे में, उस कीचड़ में फंसे हुए होगे, उस समय आपको उस गुरु की बहुत ही महान आवश्यकता होगी और उस समय वो आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। और अगर नहीं है, आज की डेट में इस समय सुन रहे हो नहीं है, तो उसका आह्वान करो। हर किसी के पास गुरु है, हर किसी के पास है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास गुरु ना हो। और नहीं है तो वो यूनिवर्स आपके पास भेज देगा उस एनर्जी को। आपको लग रहा है कि आपके पास नहीं है, यूनिवर्स, भगवान महादेव शिव से मांगिए आप, वो आदि गुरु है, हर किसी के गुरु है, ठीक है। आपके पास एक गुरु का एलिमेंट भेज दिया जाएगा। अगर आप फंसे हुए हैं, उसका आह्वान तो करिए, उसको एक्टिवेट तो करिए, उसको जागृत तो करिए, वहाँ एनर्जी तो डालिए। तो ये है कि उस गुरु के एलिमेंट में आप कैसा फील करते हैं। और अगर आप आज की डेट में फंसे हुए हैं तो आप गुरु के पास जाइए, गुरु ही आपको बचा सकता है आपके कर्मों से। मैंने और कोई नहीं देखा आज तक आपको आपके कर्मों से आपको किसी ने बचा लिया हो, वो गुरु ही के ही हाथ में है। बाकी चाहे कोई कितना आपका क्लोज हो, चाहे कि आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, आपके कर्मों से आपको कोई नहीं बचाएगा। कर्म अलग चीज होती है, कर्म तो अकेले ही भोगने पड़ते हैं क्योंकि आपने किए हैं। वो उस कर्मों से भी आपको जो बचा सकता है वो गुरु का एलिमेंट है, वो इतना हाई है। अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो आपको सब कुछ मिल गया, फिर किसी को कुछ देने लायक होता ही नहीं है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हम यहाँ धरती पे जो भी मार खा रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, चाहे भोग रहे हैं अच्छा चाहे बुरा हो रहा है हमारे साथ, हम अपने कर्मों का ही खा रहे हैं। उन कर्मों में जो महाबुरे कर्म होते हैं, जो महापापी कर्म होते हैं, हमारे हर किसी के होते हैं। ऐसा मैं कोई नहीं कहूंगा कि बहुत प्योर घूम रहा है उसके कर्म नहीं है। आज एक्टिवेटेड है या नहीं है, ये है बात सारी, ठीक है। तो आज कोई अपने बहुत बुरे कर्म भोग रहा है, बहुत बुरे उसके समय चल रहा है, ये गुरु उसको बचा सकता है ना। उसके माँ बाप बचा सकते, सब देख के चले जाएंगे उस कमरे से कि हाँ ठीक है बुरा चल रहा है, हम साथ है, ये है वो। गुरु उस दलदल में आपका उतरेगा, उस कीचड़ में आपका उतरेगा और आपको वहां से निकाल के और अच्छी जगह ले जाएगा। गुरु का एलिमेंट वो, जैसे वो जो प्लेग्राउंड में बच्चा है, वो कीचड़ में गिर भी गया ना, मतलब अनजाने में गिर गया, तो वहां उसके फादर जाएंगे, उसको निकालेंगे, उसको सब साफ करेंगे, उसके जूते वूते बदलेंगे, कपड़े बदलेंगे और उसको फिर से एकदम नया कर देंगे। ये है गुरु की पावर, ये है गुरु का जो एलिमेंट है जिसका ये। और ये ऐसा नहीं कि पूरा बता दिया मैंने, ये तो बिल्कुल एक मात्र 1% भी नहीं है, वो इतना बड़ा है, मैं अपने मुंह से उसको बोल ही नहीं सकता ज्यादा, ठीक है। तो वो इस लेवल का है कि अब सबसे मेन जो चीज़ है, सबसे बड़ी जो चीज़, आपको सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ आपको जो परेशान कर सकती थी, वो भी उसने ऐसे खत्म कर दी कि आपको पता भी नहीं है कि खत्म भी हो गई है। ऐसे जो बच्चा कीचड़ में गिरेगा, उसे क्या पता कपड़े क्या होते हैं, जूता क्या होता है, मेरे कपड़े गंदे हो गए मुझे नहाना पड़े, कुछ नहीं, उसके फादर ने सब कुछ कर दिया। तो एक आपको प्रोटेक्शन का एनवायरनमेंट मिलता है, एक डिवाइन एनवायरनमेंट मिलता है गुरु के अंडर, किसी भी गुरु के अंडर, ठीक है। और ये तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये मैं एक असली गुरु की बात कर रहा हूँ, कोई जो ठग होता है उसकी बात नहीं कर रहा। वो ठग वाला एलिमेंट मैंने बताया था कि ठग के आगे हमें झुकना होता है क्योंकि उसके अंदर गुरु का एलिमेंट होता है। लेकिन उस ठग के आगे वैसे नहीं झुक जाना हमें कि हम सरेंडर कर रहे हैं, वो हमें फिर एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। अब गुरु इस लेवल की चीज है कि हमें जीवन में कभी भी किसी के भी गुरु को अपने गुरु से ऐसे कंपेयर नहीं करना है। मैं समझ आ रहा क्या करूँ कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो कंपेयर कर रहे हैं बैठ के कि मतलब मेरे गुरु महान। क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति अगर मतलब अपने गुरु से सच में अटैच्ड है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है, क्योंकि आप वहाँ पे अपनी इमोशनल बॉडी को गिरवी रख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि आप फुली, ठीक है। तो नाटक चलता नहीं, कोई क्लेवरनेस है नहीं, तो सच में करना पड़ेगा, सच में करना पड़ेगा तो सच में हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जब सरेंडर कर दिया किसी के आगे ऐसे, तो हम उसकी बुराई नहीं सुन पाते। अब मान लीजिए मेरा कोई गुरु है या आपका कोई गुरु है, अब हम लोग आपस में लड़ रहे हैं कि देख मेरे गुरु में ये सही है, तेरे गुरु में ये सही है, या तेरे गुरु में ये कमी है, मेरे गुरु में ये कमी है। ये इतनी थर्ड क्लास टॉपिक की बात है, मतलब ये जीवन में नहीं करनी आपको। हर किसी का गुरु उसके लिए उत्तम है, हर किसी का। जैसे कि वही जो प्लेग्राउंड और बच्चे और फादर का एग्जांपल है, अब मान लीजिए वो बच्चा गरीब का है, तो उसके लिए जो उसका फादर है, उसके जो पिताजी है, उसके लिए तो वो सब कुछ है, उसके लिए तो सब कुछ ही कर रहे हैं। अब वो गरीब हो चाहे अमीर हो, है ना। और वही कोई बिल्कुल राजा आदमी है, उसका तो बिल्कुल वो है ही बहुत अमीर, सब कुछ है उसके पास, सब कुछ है, उसका भी अच्छा घूम रहा है, वो भी उतना कुछ करेगा। तो एक गरीब और अमीर के अंतर नहीं पड़ा यहाँ पे, ये वो एलिमेंट की बात हो रही है। क्योंकि तो ऐसे ही जो गुरु होगा, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो चाहे किसी का भी, कोई भी किसी का गुरु हो, एक दूसरे के गुरु के बारे में कभी भी फालतू कमेंट नहीं करना होता है, उनकी कमियों को देखना नहीं होता है। अब मैं यही बोलूंगा आपको, क्योंकि आप कमियां देख चले जाएंगे, वो हीरा चमक के चला जाएगा। तो हीरा चमक रहा था, उसको देखना था, ठीक है। आप अंधेरे में देख चले गए कि देखो ये तो कमी है कहीं ना कहीं सेक्टर में, तो ये व्यक्ति कमजोर है तो वो व्यक्ति ही ना, उसके अंदर वो गुरु तत्व है। ये मैंने पहले आपको क्लियर किया है, एक वीडियो है उसको देखना जाके। वो जो गुरु का तत्व है, वो जो गुरु की एनर्जी है, वो किसी व्यक्ति में उतरती है तो वो व्यक्ति गुरु योग्य हो जाता है। तो मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको अपने एक तो गुरु की जो गुरु तत्व है उसकी जो नेगेटिव चीजें नहीं देखनी है, पॉजिटिव देखनी है। और दूसरा, ये दो लोग अपने गुरु को बैठ कंपेयर करते हैं कि हमारे गुरु ने ये बताया है। अरे हर गुरु का रास्ता अलग होता है, हर कोई गुरु अपने अलग अलग रास्ते में चला है, वो आपको वही बता सकता है जो वो वहाँ चला हो, ठीक है। अगर एक दूसरे का ऐसे जाओगे, वो उसने कुछ बताया उसने कुछ बताया, तो भटकते ही रहोगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपके गुरु ने आपको क्या बताया है, औरों के पीछे नहीं पड़ना है, समाज में ऐसे नहीं जाना है कि मेरे गुरु ये हैं उसका फिर झंडा फहराओ, है ना, कि मैं इन गुरु को फॉलो करता हूँ, ये है वो। इन सब के थोड़ा क्यों पढ़ना है आपको, ये बताइए। आपको कहीं ना कहीं अपने अहंकार में बढ़ावा चाहिए कि मेरे गुरु इतने महान हैं,
यही तो है। और क्या है, अहंकार आपका खेल रहा होता है, आपको होश हो ना हो। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है जो मैं समाज में होते बहुत देखता हूँ कि वो एक गुरु है, मतलब किसी का कोई गुरु है, किसी का कोई गुरु है, आपस में बैठ के बहस कर रहे हैं, कुछ नहीं सीखा, डबल जीरो। गुरु ने जो सिखाया अगर वो सीख लिया होता तो ये दिन नहीं आता कि आप बैठ के किसी और के गुरु पे बुरा बोल रहे हैं और अपने गुरु का सुन नहीं पा रहे हैं। ये और है इसमें कि अपने आपके गुरु के बारे में कोई अगर बुरा बोल रहा है तो वो अपनी चेतना के स्तर से बोल रहा है, आप उसमें लड़ना नहीं है। आप अगर उससे लड़ेंगे तो आपका चेतना का स्तर नीचे हो जाएगा, आप उसके स्तर पे चले गए, आप उसके मैदान में जाके लड़ रहे हैं। वो तो बेवकूफ है, वो अपने हिसाब से बोल रहा है, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि किसका गुरु महान, किसका गुरु नीचा, ये सारी बातें ये कहीं ना कहीं उसी लेवल पे आप आ जाते हैं कि किसकी गाड़ी बढ़िया, किसकी गाड़ी घटिया, किसकी गाड़ी छोटी, किसकी गाड़ी बड़ी। हम वही है, मतलब हम जमीन पे ही रहे, कोई हमारे अंदर ग्रोथ नहीं हुई। गुरु ने बताया सब हमने नाले में बहा दिया। अपने गुरु को आप ऐसे फॉलो करें कि पता भी ना चले किसी को कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। इतना वो गोपनीय होना चाहिए उसका जो सच है, क्योंकि अगर गोपनीय नहीं होगा तो अहंकार पैदा होगा। ठीक है, उससे बचने के लिए हमने उसे गोपनीय ही रखा है। तो इतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए लेकिन आपके अंदर कि मेरा गुरु मुझसे जब कुछ मांगेगा ना तो मैं सर काट के रख दूंगा सीधा। और आपका सरेंडर उस लेवल का होना चाहिए। उसने कुछ मांगा, मेरा सर उसके पैरों में रखा है, ये लेवल देख रहे हैं आप, उससे नीचे बात नहीं बनेगी क्योंकि आपने अपना धड़ सर काट के ही रख दिया। इसका मतलब क्या है, राहु निकाल दिया, केतु बचा, आपका धड़ बचा। ठीक है, और केतु ही चाहिए होता है गुरु को। गुरु के पास जाना तो केतु बन के जाना है और कोई चलेगा ही नहीं गुरु के आगे। आप सूर्य बन के जा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा तेजस्वी हूँ, मरकरी बन के जा रहे हैं कि बहुत बड़ा बुद्धिमान, तो पहले मैं ही हूँ। पहले आप श्लोक पढ़ो, पहले 4-5, उसके बाद शुरू करो। तो ये सारी थर्ड क्लास चीजें आपको नहीं करनी है। आपका जो गुरु आपको बता रहा है वो आपको करना है, चाहे वो कुछ बताए, उसमें क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकता फिर, या आपके गुरु ने आपको क्या बताया, फिर चाहे आपको श्लोक पढ़ना बताए चाहे कुछ बताए, आपके गुरु ने आपको क्या बोला है आपको वही देखना है, वही सीखना है। और सामने वाले का गुरु क्या बता रहा है आपको ये उसमें नहीं पढ़ना है, पछड़े में अपना जीवन जियो। केतु मतलब आइसोलेशन भी होता है, अकेले होता है। केतु का मतलब होता है एट साइन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मतलब जो धरती जमीन के नीचे है। केतु का जो एक नक्षत्र है वो मूला है, जड़ है। जड़ मतलब नीचे जमीन में ग्रोथ जो आपकी होती है ना, असली जड़ जो होता है वो असली ग्रोथ होती है। पेड़ में कितने पत्ते लगे हैं वो जड़ से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, जड़ असली स्ट्रेंथ है, वो जमीन के अंदर बनती है, आइसोलेशन में बनती है कि आप अकेले रह के असली जो ग्रोथ कर सकते हैं वो आप समाज में ऐसे घूम घूम के सबके आगे कंपेयर करके ये सारी निचली स्तर की चीजें करके जीवन में नहीं कर सकते। अब हम आते हैं थोड़ा फ्रॉड गुरुओं के ऊपर जो गुरु के नाम पर ठगी कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि आपने अपने गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों एलिमेंट जो हाईएस्ट हैं उनको माना है। आपका गुरु ही परब्रह्म है, मतलब सब कुछ है। हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स इज परब्रह्म, वो गुरु है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उसका अर्थ वो है। तो जो इतना हाई एलिमेंट है उसके नाम पे अगर आप फ्रॉड करेंगे, महापाप मानता हूँ मैं तो इसे। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, कोई नया शहर है, कोई नई गली है, कोई नया देश है, अब वहाँ है, आप रास्ता पूछ रहे हैं। अब किसी से आपने पूछा, उसने आपको बता दिया, उसने लेकिन आपको गलत रास्ता बता दिया, मिसगाइड कर दिया। अब आप गए उस रास्ते पे जहाँ उसने बताया, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि सही बताया, आप गए वहाँ, समय खराब किया, भटके, आपको परेशानी हुई, और जहाँ उसने बताया था, जो पॉइंट जहाँ उसने बताया था वहाँ भी आप वापस नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि आप भटक चुके हैं, आप पता नहीं कहाँ बताया था, आपको ये नहीं पता, वापस कैसे आ जाएंगे आप? ठीक है। और जो व्यक्ति है, अब देखिए वो जो पॉइंट था जहाँ उसने पूछा, जो रास्ता था, मान लीजिए वो आपका एक जन्म है, वहाँ आपने पूछा और कई जन्म फिर आप भटक के आ रहे हैं, कई गलियों में आप घूम के आ रहे हैं, कई जन्म आपने बर्बाद करे क्योंकि वो एक मूर्ख ने आपको, एक फ्रॉड आदमी ने आपको वो मिसगाइड कर दिया था। तो एक महापाप है क्योंकि आपके कई जन्म खराब हुए, आपका समय खराब हुआ, आपके कर्म बढ़े क्योंकि उन जन्मों में आपने कर्म करे, कर्म भोगे, कर्म नहीं करे, पैदा करे। ठीक है, कितना गलत हुआ आपके साथ क्योंकि आप मिसगाइड हुए। ठीक है। और जो फ्रॉड होते हैं, जो अंदर से ही चाह ही रहे हैं कि मैं मिसगाइड करूंगा, या ये सब क्या होता है मिसगाइड, ये तो जो बोलो तो मतलब पैसा कमाओ, कुछ भी करो, फ्रॉड करो, नाम ये सब गुरु के नाम पे, इनकी तो बात ही अलग है। ये फिर वो व्यक्ति हैं जो जन्मों तक आप देखें भटक रहे हैं लोग, उनके साथ कोई गुरु मिलता है, वो भी गुरु ठगिया है, उनके साथ फ्रॉड होता है ना, उनको इमोशनली फ्रॉड होता है। इमोशनल फ्रॉड बहुत बड़ा है, पैसे का फ्रॉड तो 2 कौड़ी का उसके आगे। इमोशनल फ्रॉड जो होता है आपके, कि आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपके साथ धोखा कर दिया। ठीक है, ये महान फ्रॉड में आता है ये। तो ये वही लोग हैं जो पहले लोगों को मिसगाइड कर चुके हैं, वो अब मिसगाइड हो रहे हैं, और जो मिसगाइड आज कर रहे हैं वो कल को मिसगाइड होंगे। और मिसगाइड करने का सिंपल अर्थ है कि आपका जो प्लेग्राउंड में आप खेल रहे थे, वहाँ जो आपके फादर थे, वो फादर नहीं है वहाँ पे, अब आप अकेले हैं। ठीक है। और बल्कि ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे फॉरेन एलिमेंट है वहाँ पे अब, जो आपको मिसगाइड और करेंगे। तो बच्चे को कह रहे हैं करंट का तार छू, वही कहीं जो वो जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर कहीं करंट का तार है, तो उसको वो कह रहे हैं कि ये तार छुओ, ताकि आपको मजा आएगी, देखिए इसको कष्ट होगा तो आपको संतुष्टि मिलेगी। और उस बच्चे के साथ कितना बुरा हुआ है, वो जो खेल रहा है प्लेग्राउंड में, जो अब तक
सेफ एनवायरनमेंट में था, जिसको ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे पैर में क्या कीचड़ लग गया, टार का करंट है, प्यास लग रही है, मैं कहाँ हूँ मुझे होश ही नहीं है। और आपने उसे कहाँ पहुँचा दिया, सीधा उल्टी सीधी जगह में। आप कह रहे हैं कीचड़ में कूद, मजा आएगा, क्योंकि आपको मजा आएगा, वो तो कष्ट ही पाएगा। महान पाप है ये, महान बुरी चीज है ये कि आप किसी को मिसगाइड कर रहे हैं, और स्पेशली फॉर फन दिस इज वेरी बैड। बिल्कुल नहीं करना आपको। तो ये हो गया फ्रॉड गुरु का मतलब। अगर कोई गुरु के एलिमेंट में जाके फ्रॉड कर रहा है तो बहुत बुरा है। वो कहीं ना कहीं प्योरेस्ट एलिमेंट है जो हम सबको मिला होता है, हमें उसे खराब नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जो असली गुरु है उस सबकी हमें इज्जत करनी होती है, चाहे सामने वाले का हो चाहे हमारा हो, और उनको एज अ इंसान भी देखना है। मतलब हम कोई जैसे बताया कि अभी कि उनमें कोई कमी हो तो उसको नहीं देखना है, उनकी अच्छाइयाँ हैं उन्हें देखना है, क्योंकि कमियां सब में होती है, सब में होगी। कोई व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं ऐसा जिसमें कोई कमी ना होती तो भगवान बन गया होता, ठीक है। और कमी जो होती है ना वो आपके नजरिए से कमी है, हो सकता है वो कमी हो ना, ठीक है। या अपने समाज में कोई प्रथा चली आ रही है कि ये बुरा होता है तो आपको लग रहा है बुरा, लेकिन हो सकता है बुरा ना हो, आप उतना सोच नहीं पा रहे हो, अभी उस एंगल से आप देख ना पा रहे हो, ठीक है। तो ये कंपेयर वगैरह और ये सारी चीजें इसलिए हमें बिल्कुल नहीं करना होता है। अब ये जो मैंने आपको आज इतनी चीजें बताई है ये कहीं ना कहीं गुरु के अराउंड बताई है, गुरु का जो एलिमेंट है उसके अराउंड बताई है, जितना मैं बता पाया। खैर मैं कुछ नहीं बता पाया, मुझे पता है कि मैं अनंत है बताने को, अनंत। आपको इसमें से कुछ भी काम का लगा हो, कुछ भी समझ आया हो, उसका जो आप फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और बाकी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।